हरिओम। इस संसार रूपी वृक्ष को, भव सागर को पार करने का जो साधन बताया भगवान कृष्ण ने, वो साधन है वैराग्य। कहा वैराग्य के द्वारा ये संसार विटप को काटने के उपरांत परम पद को खोजना चाहिए, उसकी स्थिति तभी प्राप्त हो सकती। इसके बाद बताया कि वैराग्य से क्या होगा, तो समस्त सब प्रकार के उपर्युक्त प्रकार के समर्पण से मोह और मान नष्ट हो जाए। मोह तो दुर्योधन है। मोह अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये भी वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। हम्म? मोह की स्थिति हमें वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करवाती है। और अगर यही मोह प्रकृति में होता है तो बंधन का कारण हुआ। लेकिन यही मोह अगर ज्ञान के प्रति हो गया, यही मोह उस परमात्मा के प्रति हो गया, यही मोह उस ब्रह्म के प्रति हो गया, तो यही हमें वास्तविक जानकारी के लिए एक साधन बन जाता है। तो कह रहे हैं मोह जिसका नष्ट हो गया, तो जो अवस्था प्राप्त कर लेगा उसी का मोह नष्ट हो सकता है। मान नष्ट हो गया, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया, अब आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है, भ्रम नहीं है, सब समाप्त हो गया। और जब ये सब समाप्त ही हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो बचेगी समता की अवस्था, समा अवस्था, उस परमात्मा की अवस्था, वो निर्मलता अवस्था ही बचेगी। के बाद 6 नंबर श्लोक में बताया कि जो अवस्था बचेगी, जो अवस्था सारे विकारों के नष्ट होने के बाद प्राप्त होगी, वो अवस्था कह रहे हैं उसमें जितनी चेतना है, जितना प्रकाश है, उस वो प्रकाश वो न सूर्य में है, न चंद्र में है, न अग्नि में है। और जो वो अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसका जन्म नहीं होता है, उसका पूर्ण जन्म नहीं होता है। और इस अवस्था को प्राप्त करने का अधिकार सबका है। कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, उस अवस्था को सब प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर बताया इस देह में जो चेतना है, वो जो जीव है, जो आत्मा है, वो मेरा ही अंश है। वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वो जो चेतना है, मेरा ही अंश है। और उसी के कारण ये इंद्रियों में, शरीर में, ये तो जड़ है, इनमें चेतना नहीं है। इनमें जो चेतना प्रतीत होती है उसी के कारण प्रतीत होती है। फिर उदाहरण देके समझाया कि जिस प्रकार वायु वायु क्या करती है, अगर गंध है तो उसको फैला देती है, सुगंध है, दुर्गंध है तो फैला देगी, सुगंध है फैला देगी। वो उसे उसका काम ही है यही, उसका धर्म ही है, इसका स्वभाव ही है, उसका नियम ही है। जो उसके संपर्क में आएगा उसको इधर उधर कर देगी। तो वही बता रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, किस रूप में है, वो वायु के समान है। और
मन और इंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जैसे वायु गंध को इधर-उधर करती है ना, वैसे ही वायु ही है वो आत्मा, वायु के स्वरूप में ही है, वायु के समान ही है। वो आत्मा काम क्या करती है? बस इस शरीर से छूटी कि दूसरे शरीर में जा जुड़ी। कह रहे अगला शरीर तत्काल निश्चित है, तुरंत प्राप्त होना ही होना है। निसर्ग का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो अर्जुन तो बात कर रहा था पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, ये वो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुझे अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? मन सहित इंद्रियां कौन है? बताते हैं उस शरीर में स्थित होकर यह जीवात्मा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन इन सब का आश्रय लेकर सबके सहारे विषयों का सेवन करता है। ये जो विषय, जो इंद्रियां, इनका जो संयोग हो रहा है, भोग हो रहा है, वो उसी की चेतना से हो रहा है। वो उसकी चेतना समाप्त हुई कि जीवन समाप्त हो गया। किंतु ऐसा दिखाई नहीं देता है, सब उसे देख नहीं पाते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और जब आप देखोगे ना तो आपको ये दिखाई देगा, लेकिन सब नहीं देख पाते हैं उसको। उसको सारे लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखने की दृष्टि प्राप्त होगी तो आप उस चीज को देख लोगे। हम्म, कि कैसे, किस प्रकार से इंद्रियों का खेल चलता है। एक हमने बनाया था पहले, वो लेकिन हम भेज देंगे बाद में, या करेंगे कभी उसको भी। बताया गया है किस तरीके से सारा खेल उत्पन्न होता है अविद्या के कारण। अविद्या है ना, ये अविद्या के कारण सारा खेल उत्पन्न होता है। और अविद्या से हम बेहोशी अवस्था में होते हैं, प्रज्ञा नहीं होती है, तो जान नहीं पाते। जानते जानते ये अवस्था आ जाती है ना। वैसे हम व्यवहार में बताएं होता क्या, हम कोई चीज आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो हमें लगता है बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। तो होता क्या है, ये जब हमारी इंद्रियां हमारे उस विषय से टकराती हैं, तो हमारे शरीर में एक तरंग उत्पन्न होती है, एक वेदना उत्पन्न होती है। और वो वेदना सुखद लगती है या दुखद लगती है? तो सुखद लगती है तो राग होता है, दुखद लगती है तो द्वेष होता है। जो अनुभूति के आधार पे देखेगा उसको ये बात पता चलेगी, और नहीं तो बाहर दिखेगा तो बाहर पता चलेगा, अरे ये ऐसी गलती की, ऐसा था तभी हमें अच्छा नहीं लगा, हमें बुरा लगा ये, या हमें अच्छा लगा। किसी ने कोई शब्द कहा, किसी ने कोई शब्द कहा, तो वो शब्द हमें कैसे प्रिय लगता है? वो शब्द जब हमारे कान में जाता है, हमारे इंद्री से टकराता है,
तो हमारी इंद्री एक है जो उसका मूल्यांकन करती, इवेल्युएशन करती है। अच्छा, ये वो बताती, मूल्यांकन करके बता देती है कि अच्छा है कि बुरा है। और जैसे ही वो होता है कि अच्छा है या बुरा है, उस प्रकार की एक वेदना, एक तरंग हमारे शरीर में चलने लगती है। और वो तरंग होती है, वो वेदना होती है जो हमें अच्छी लगती है या हमें बुरी लगती है। अच्छी लगती है तो राग करते हैं, बुरी लगती है तो द्वेष करते हैं। तो सारा खेल तो इस अंदर में है। और उसको देखने का, वेदना को देखने का काम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के अलावा कोई जीव जंतु पशु पक्षी नहीं कर सकता है। वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 10 नंबर में। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामंतन, ये चेतना के 4 खंड बताए गए। एक संज्ञा है। संज्ञा क्या है? जो जानने और पहचानने का काम करती है। एक विज्ञान है। तो ऐसे ही 4 खंड बताए गए हैं जो अलग अलग काम करते। एक जानता है, पहचानता है। दूसरा मूल्यांकन करता है। तीसरा प्रतिक्रिया करने लगता है। तो कह रहे हैं ये जो खेल अंदर में चल रहा है हमारी इंद्रियों में, कोई शब्द, कोई शब्द या कोई रूप, हमारी आंख से कोई रूप दिखा, हमारी आंख ने किसी रूप को देखा। रूप तो रूप है ना, चाहे कैसा भी हो, कैसा भी रूप हो, रूप तो रूप है, शब्द तो शब्द है। अब वो हमें कैसे दुख देता है, हमें कैसे सुख देता है? तो जब हमारी इंद्री से टकराता है, तो हमारी इंद्रियों तुरंत ही तरंग चलने लगती है, वेदना चलने लगती है। और उससे पहले मूल्यांकन होता है, उससे पहले उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छा है कि बुरा है, और उसी प्रकार की तरंग चलने लगती है। हमें तरंग पता नहीं होता है, हम देखना जानते नहीं है अपनी वेदनाओं को। तो हम सोचते हैं अच्छा है, बुरा है, बुरा है। और अच्छा है तो फिर राग और सुख, और बुरा है तो द्वेष और दुख। और अच्छा है तो चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं मिलता है तो दुख। और बुरा है तो नहीं चाहिए और मिलता जाता है तो दुख। इस प्रकार से ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ दुख करते रहते हैं। तो कह रहे जब ये उत्क्रामंतम, जब ये खड़ा हो, इस प्रकार की अवस्था जैसे हो, तो क्या करते हैं? भुंजान गुणान्वितम, तो हम क्या करते हैं? भोगते हैं उसको। दृष्टा भाव से देखते नहीं हैं। अगर देखना सीख जाए तो वो भोगेंगे नहीं तो विमुक्ति की ओर जाए। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ आदमी देख नहीं सकता है। देख सकता है कौन? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, सिर्फ ज्ञान चक्षु से ही उस परमात्मा को देखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट कर इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते। कह रहे हैं जो योगी है, जो साधक है, वो क्या करता है? अपनी चेतना को,
सब ओर से समेट कर इसको देखने में लगाता है, प्रत्यक्ष देखता है। किंतु आकृतार्थ आत्मा वाले, मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं, जो अज्ञानी है, कह रहे जिसका मन निर्मल नहीं है, मन में विकार है, वो नहीं देख पाते हैं, कितना भी प्रयास करे लेकिन वो नहीं देख पाए। चित्त को सब ओर से समेट कर अंतरात्मा में यत्न आ करने वाले भाविक जन ही उसे पाने के योग्य होते हैं। जो भाविक है, जो भाव रूपी भीम से परिपूर्ण है, जिसमें भाव नहीं है, हाँ जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तिन तैसी। भाव का अभाव है तो कहाँ से देख पाएगा उसको? उसको कोई भाविक व्यक्ति ही देख सकता है। अंतः अतः अंतःकरण से सतत सुमिरन आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती, उन पर प्रकाश डालते। क्या है विभूतियां? यदादित्यगतम तेजो जगत् भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धिमामकम्। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित हो, और जो तेज अग्नि में है, इसे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष की कार्य प्रणाली को बताते, कह रहे हैं जो सूर्य में प्रकाश है, जो चंद्रमा में प्रकाश है, जो अग्नि में प्रकाश है, वो सब मेरा ही प्रकाश है, मेरी ही चेतना है, मेरी ही ऊर्जा है उसमें भी। मतलब वो आत्मा भी इसी प्रकार की कोई एक सत्ता है, कोई ऊर्जा है, कोई चेतना है। जैसे अग्नि है, जैसे सूर्य है, जैसे चंद्रमा है, उसमें भी कहते हैं मेरा ही अंश है, इसमें भी कह रहे हैं मेरा ही स्वरूप है। फिर बताते हैं महापुरुष की कार्य प्रणाली कैसे हो, महापुरुष कैसे होते। कितनी बार बताया। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पाणामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकाः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। क्या कहा? मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। जब संपूर्ण वनस्पतियां हैं, को माना जाता है कि चंद्रमा से वो वो प्राप्त करती है। तो चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट मैं करता हूँ। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से भूतों को धारण करता हूँ। अब बताते हैं, अपना स्वरूप बता रहे हैं, पीछे भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। प्राण और अपान से युक्त हुआ। प्राण क्या है? श्वास जो आ रही है। अपान क्या है? जो जा रही है। ये श्वास क्या है? मणि की संज्ञा दी गई है। हीरे जैसी श्वासा
बातों में बीती जाए। ये श्वास क्या होना चाहिए इसके साथ? नित्य इसके साथ एकात्म की स्थिति होनी चाहिए। नित्य इसका दर्शन होना चाहिए। कह रहे हैं ये जो अग्नि जल रही है कैसे जल रही है? प्राण से जल रही है। प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में से स्थित होकर प्राण अपान से युक्त हुआ चार प्रकार से अन्न को कैसे पचाते हैं? तो बचाया चार प्रकार से अन्न को हम पचाते हैं। चार प्रकार के अन्न खाते होंगे हम। तो अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि और प्राण अपान अग्नि, अध्याय 4 में ये चार अग्नि की बात की है। इंद्रिया अग्नि, संयम अग्नि। इंद्रिय क्या है? इंद्रियां हैं जो हमारी, जो हमें बहिर्मुखी करती है। संयम अग्नि, संजय रूपी संयम, जो इंद्रियों को संयम करता है, इंद्रियों को नियंत्रण में करता है, संयम है। योग अग्नि, मुक्ति की ओर विमुक्ति की ओर ले जाता है। प्राण अपान अग्नि और अंत में ब्रह्म अग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबका परिणाम क्या है? ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि, सबसे बड़ी अग्नि क्या है? ज्ञान अग्नि। श्री कृष्ण कहते हैं, और अभी आयुर्वेद में भी अग्नि का वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ अग्नि कैसी है? ज्ञान की अग्नि है। ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण अपान से युक्त चार विधियों से क्या है? जब सदैव श्वास प्रश्वास से होता है। मतलब कह रहे हैं उसकी चार विधियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इन चार विधियों से तैयार होने वाले अन्न को मैं पचाता हूँ। श्वास प्रश्वास ये जो आ रहा है जा रहा है, साधन है। ये श्वास प्रश्वास साधन है साधना का। इसके साथ पहले हमें क्या होना चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए। कहा सत्संग होना चाहिए। तो श्वास प्रश्वास जो ये आ रही है जा रही है, महर्षि पतंजलि ने कहा प्राणायाम, सती की बात की उन्होंने। महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। तो सती मतलब उसके साथ एक हो जाना, उसके साथ। और यहाँ क्या कह रहे हैं? ये चार विधियां हैं, वैखरी है, मध्यमा है, पश्यंती है और परा है। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र अन्न है। ये जो जो ये भोजन मंत्र बताया, कुछ लोग इसको भोजन मंत्र के रूप में करते हैं। यही है क्या? हम्म। हाँ, जब ये करते हैं तो इसको भी बोलते हैं भोजन मंत्र। कुछ लोग ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविद ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन सत्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये शायद आएगा आगे। तो ये इसमें बताया भगवान कृष्ण कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ। मैं वैश्वानर अग्नि रूप में, जो शरीर में अग्नि है हमारे शरीर में, मैं उसके रूप। और इस भोजन को पचाने का काम, जो चार प्रकार से भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसको पचाने का काम हम करते हैं। इसी को अनेक महापुरुषों ने नाम, रूप, लीला और धाम कहा। पहले नाम का जप होता है, कमसा हृदय देश में इष्ट का स्वरूप प्रकट होने लगता है। तत्पश्चात उसकी लीला का बोध होता है कि वह ईश्वर किस प्रकार कण कण में व्याप्त है, किस प्रकार सर्वत्र कार्य करता है। इस प्रकार हृदय देश में क्रियाकलापों का दर्शन ही लीला है। उस ईश्वरीय लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए जब
मूललीधारी, मुरलीधारी, मूल लीलाधारी का स्पर्श मिलता है तब धाम की स्थिति आती है। ये अवस्थाएं कुछ बताया है इन्होंने, जिन्होंने व्याख्या किया है, उसे जानकर साधक उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। जान तो भाई तुम्हें हो जाए, जो उसको जानता है वो उसके स्वरूप में हो जाता है। उसमें प्रतिष्ठित होना और परावाणी की परिपक्व अवस्था में पर ब्रह्म का स्पर्श कर उसमें स्थित होना, दोनों साथ साथ होता है। कैसे? जैसे जैसे उसको हम जानते जाते हैं, जैसे जैसे उसके बारे में हमको प्रत्यक्ष दर्शन होता जाता है, वैसे वैसे उसकी स्थिति में हम स्थित होते चले जाते हैं। इस प्रकार प्राण और अपान, श्वास और प्रश्वास से युक्त होकर चार विधियों से वैखरी मध्यमा पश्यंती क्रमशः उत्थान होते परा की पूर्ति काल में वह अन्न ब्रह्म परिपक्व हो जाता है, मिल भी जाता है, पच भी जाता है, पात्र भी परिपक्व ही है। तो वो चार चतुर्विधाम कौन कौन से भोजन हैं जो हम करते हैं? तो एक तो है जो हम अन्न जो चबा के खाते हैं, जो चतुर्विधा में भोजन बताया कि हम चार प्रकार से भोजन को पचाते हैं। कौन से वो चार प्रकार के भोजन है? लोग कहते हैं ये चार क्या है? चतुर्विधा। तो उसमें एक भोजन है जो हम खा चबा के खाते हैं, एक चाटते हैं, एक चूसते हैं, चोष्य, हाँ? एक और है चबा के खाना, एक पेय पीते हैं, जैसे दूध हो गया। अन्न है चबा के खाते हैं, हम्म। और जैसे शहद वगैरह है चाटते हैं, ऐसे लोग। और ये भी व्याख्याएं मिली है। और एक है जैसे चूस के कुछ चीज है चूसते हैं, गन्ना हो गया या और ऐसी चीजें हो गई। तो ये चार प्रकार से हम आहार को खाते हैं। 15 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विद्येव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित, मुझसे ही स्वरूप की स्मृति, मुझसे ही स्वरूप की स्मृति, सुरति, जो तत्व परमात्मा विस्मृत है उसका स्मरण हो आना होती है। कह रहे मेरे कारण ही ये जो प्यास जगती है, ये जो मोह जगता है, उसके लिए मेरे ही कारण होता है। प्राप्ति काल का चित्रण है। स्मृति के साथ ही ज्ञान और अपोहनम अर्थात बाधाओं का समन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। कह रहे हैं ये जो सारे वेद हैं, सारे ग्रंथ हैं, इनमें जो जानने की बातें हैं, सब मुझके मेरे द्वारा ही है। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंतः स वेदांत, अलग था तभी तो जानकारी हुई। ये जो जानकारी हुई, अलग अलगाव के कारण ही जानकारी हुई। जब जानते ही उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, तो कौन किसको जाने? वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूँ। वेद क्या है? अनुभूति वाले हैं, देखे गए हैं ना, कहे जाते हैं कि देखे गए। लेकिन वेद की अंतिम स्थिति क्या है? जब विदित हो गई सब कुछ, सब कुछ जान लिया, परिजानाति, सर्वज्ञ हो गया। तो कह रहे हैं वेद की जो अंतिम स्थिति है, वो उस समय का कर्ता मैं ही हूँ। और
वेदवित् अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा है कि ये संसार वृक्ष की भांति है और ऊपर की शाखाएं, ऊपर के मूल परमात्मा है, नीचे की जो शाखाएं हैं वो प्रकृति पर्यंत शाखाएं। जो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, मूल से जानता है, वह वेदविद है। कह रहे हैं जो इसको मूल से, संसार सागर, ये संसार एक वट वृक्ष की भांति है जिसमें ऊपर की शाखाएं क्या है, परमात्मा की ओर ले जाने वाली है और नीचे की शाखाएं प्रकृति पर्यंत है। तो कह रहे हैं जो इसको पूर्ण रूप से जान लेता है, जो इसे मूल रूप से प्रकृति का विभाजन करके एक एक करके एनालिसिस करके देख लेता है, अनुभूति कर लेता है, मूल से जानता है, तो वह वेदविद है। वो वेदविद है जिसने अनुभूति कर लिया, अंदर की भी चीजों को जिसने जान लिया। यहाँ कहते हैं कि मैं वेदविद हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैं वेद को जानता हूँ, मैं गीता को जानता हूँ, मैं योग सूत्र को जानता हूँ, मैं ब्रह्म सूत्र को जानता हूँ। जानते नहीं है, वो मानते हैं। जानना और मानना फर्क होता है। जानना अपनी अनुभूति से होता है, अपनी वेदना के आधार पे होता है, और मानना बुद्धि के आधार पे होता है। श्रुत ज्ञान, किसी ने हमें बताया और हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो ये श्रुत ज्ञान है। उसे जो जानता है, श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया है। जो अनुभूति कर रहा है, भगवान ने उसको अपने बराबर कहा है कि वह वेदविद है। मैं वेदविद हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैं वेदविद हूँ, और वो भी वेदविद है जो जान रहा है अनुभूति से, और जो मान रहा है और मान के अपने आप को ये भी मान लिया। भगवान कृष्ण ने कहा जो जानेगा, हम तो सब जान है, हमने तो गीता पढ़ ली, हमने तो गीता समझ ली, हमने तो वेद समझ ली, सब याद भी हो गया, अब हम तो भगवान कृष्ण के ही बराबर हैं। नहीं, भगवान कृष्ण के बराबर तब होंगे जब हम उसको विदित करेंगे वेदनाओं के आधार पर, अपने शरीर के माध्यम से। उस प्रकार से जानने से ही हमारे विकार समाप्त होंगे। श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहाँ यह प्रश्न पूरा हुआ। अब जानते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप दो प्रकार का है। ये जो संसार है, ये जगत है, ये भव सागर है, ये वट वृक्ष के समान जो जगत है, कह रहे हैं दो प्रकार के, दो स्वरूप के पुरुष होते हैं। पुरुष अर्थात मनुष्य। क्या है उसमें, कौन कौन से बताया है? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अर्जुन अनुराग को कह रहे हैं, इस संसार में क्षय होने वाले, परिवर्तनशील और अक्षर, अक्षय अर्थात अपरिवर्तनशील, ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। कौन कौन? एक तो क्षय हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, हर क्षण परिवर्तित, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बदल रहे हैं। और एक है जो स्थिर है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की भांति स्थिर है, जो धर्म
की शरण में है, धर्म में है, स्थिर है, उनमें परिवर्तन नहीं आता। जो प्रकृति के शरण में है, वो हर क्षण बदल रहे। उनमें संपूर्ण भूतों के शरीर तो नाशवान है। वो जो मनुष्य हैं, जो वो जीव हैं, वो शरीरधारी हैं, उन सबके शरीर मरने वाले हैं। शरीर तो सबका नष्ट होगा। ये आज हमने कपड़ा कोई खरीदा है नया, तो पुराना तो होगा ही। कोई कितना भी अच्छा कपड़ा हो किसी का, क्या पुराना नहीं होगा? एक ही कपड़े में पूरा जीवन बीत जाएगा? नहीं बीतेगा। तो कह रहे हैं पुराना तो सबका होगा, नष्ट तो सबका होगा। क्षर पुरुष है उसका भी, अक्षर पुरुष है उसका भी। क्षर पुरुष है, आज है तो कल नहीं रह जाएंगे। और जो दूसरा कूटस्थ पुरुष है, अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का जिसने निरोध, अर्थात जिसकी इंद्रिय समूह कूटस्थ है, वही अक्षर है। कौन अक्षर पुरुष है? जिसकी इंद्रियां निरुद्ध हो गई, जो योग की स्थिति को प्राप्त कर लिया, जिसने सत्य का दर्शन कर लिया, कह रहे अक्षर पुरुष है। उसका उसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा। अब आप स्त्री कहलाते हो या पुरुष कहलाते हो, यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा है, तो आप क्षर पुरुष हैं। क्या कह रहे हैं? यदि ये आपके संस्कार का सूत्र पीछे लगा हुआ है, यदि शरीर और शरीर के कारण शरीर प्राप्ति का कारण क्या है? तो ये संस्कार है। और संस्कार लगे हुए हैं पीछे, लगे हुए हैं पीछे, तो क्षय होगा, निश्चित हो रहा है, क्षय हो रही। जब मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती है, मन सहित इंद्रियां शांत हो जाती है, तो वही पुरुष अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। अब बता रहे हैं कि इस जगत में दो प्रकार के लोग, क्या? एक परिवर्तनशील, जिनका क्षय हो रहा है। एक अपरिवर्तनशील, जिनका क्षय नहीं हो रहा, जो अक्षय है। फिर एक पुरुष और भी है, क्षय और अक्षय के बीच में। कौन है वो? 17 नंबर श्लोक में बताते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः पारमात्मेत्ययुतः यो लोकत्रयम् अविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य नहीं है। क्या है? उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? विशेष पुरुष कहा है। महर्षि पतंजलि ने विशेष पुरुष कहा है ना सूत्र में। क्या कहा है? क्ले क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्ट पुरुष विशेषीश्वर। वो ईश्वर विशेष पुरुष है। और उसी की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उत्तम पुरुष है। जो इन दोनों से अति उत्तम पुरुष क्या है? अन्य ही है।
और महर्षि पतंजलि ने उसकी विशेषता बताई, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उसके समान कोई ज्ञान नहीं है, कोई बीज नहीं है, वो सब ज्ञानों का ज्ञाता है, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ है। पूर्वेशामपि गुरु काले नानोत्थित, पूर्व काल में कोई गुरु नहीं हुआ है उसके समान, वो काल के दायरे से परे है, काल के दायरे से परे। तस्य वाचकः प्रणव, उसका नाम, उसका वाचक प्रणव है, ऐसा उन्होंने महर्षि पतंजलि ने बोला। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है, परमात्मा अव्यक्त अविनाशी पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक हैं। और महर्षि पतंजलि ने क्या बोला है उसका परिचायक, तस्य वाचकः प्रणवः, वस्तुतः हुआ अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है, उसके बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। यह क्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया, किंतु वह अन्य है, अर्थात अनिर्वचनीय है। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते, उसी स्थिति में, वही स्थिति में भगवान कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं। क्या परिचय दे रहे हैं, यस्मात् अक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं उपर्युक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं परिवर्तनशील, ये जो परिवर्तन जगत में हो रहा है, जो ये हर समय मृत्यु 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 धर्म क्या बताए, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर चीज मृत्यु को प्राप्त हो रही है। मैं उपर्युक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, सर्वथा अतीत हूँ, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो नित्य है। और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूँ। और जो ये अक्षर है, अविनाशी है, कूटस्थ पुरुष, मतलब जिसने उस अवस्था को, बोधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो जिसने दर्शन कर लिया, जो सर्वज्ञ हो गया, कह रहे उससे भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध, इसलिए मेरी प्रसिद्धि क्या है, पुरुषोत्तम। 19 नंबर श्लोक, यो मामेव यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। हे भारत, अर्जुन, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, जो मुझे, मेरी अनुभूति साक्षात करता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझे परमात्मा को ही जानता है। मतलब किसको जानता है, अनित्य को, जो नित्य को साक्षात्कार करता है, जो नित्य उसकी अनुभूति करता है, कह रहे हैं वह सर्वज्ञ पुरुष,
सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है, वह मुझसे विलग नहीं है। इति गुह्यतम शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा, इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। कह रहे हैं ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो ज्ञान है ये इंद्रियातीत ज्ञान है, ये बुद्धि से परे का ज्ञान है। और इंद्रियातीत अनुभव को, इंद्रियातीत ज्ञान को शब्दों में न समझाया जा सकता है, न समझा जा सकता है। ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ अनुभूति की है। अनिर्वचनीय वो अवस्था जो होती है, कहे अनिर्वचनीय। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण एक शास्त्र है, पूर्ण एक शास्त्र है। सारी चीजें इसमें बता दिया है। श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत गुप्त था, उन्होंने केवल अनुरागियों को बताया। यह अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं। यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं क्या है, हम कह सकते हैं सबके हृदय में उस ज्ञान के प्रति राग है। और उस ज्ञान के प्रति जो राग होता है उसी को कहा गया अनुराग। उस ज्ञान के प्रति राग नहीं होता तो अभी कितने लोग सो रहे हैं। आस पड़ोस में आपके कितने लोग अभी सब सो रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर राग नहीं है। उनके अंदर वो अनुरागी नहीं है, वे क्या है, वे रागी है। उनके अंदर राग है। किसका राग है? विषयों का राग। आपके अंदर उस ज्ञान का राग है तो आप इस ठंडी में उठ के बैठ के सुन रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के लिए ये बातें बताई है जिनके अंदर में राग हो उस ज्ञान के प्रति। सबके लिए नहीं है ये। संपूर्ण मानव जाति को जबरदस्ती सुनाया जाए बैठा के, हाँ, नहीं सुनना ही सुनना है। या बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत श्रद्धा हो गई तो माइक लगा दिया, छत पे माइक लगा दिया। अरे कैसे नहीं सुनेंगे, सबको सुनना ही पड़ेगा। तो ये जो चीजें होती है ये सिर्फ अनुरागियों के लिए होती है। जबरदस्ती आपने लगा दिया, व्यक्ति इरिटेट हो रहा है, किसी को नींद आ रही है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। तो यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं इरिटेट नहीं हो रहे, और हमारी वजह से और कोई इरिटेट नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है। धर्म का काम शांति के लिए होता है, खुद में शांति औरों को भी शांति। अपनी शांति के लिए, अपने अहम को बढ़ाने के लिए हम किसी को अशांत नहीं कर सकते, किसी को व्याकुल नहीं कर सकते। सबके लिए नहीं था ये ज्ञान, किंतु जब यही रहस्य लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने सबको कहा है, किंतु वस्तुतः यह अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा जानता था, कोई उन्हें दूत जानता था, तो कोई उन्हें यादव मानता था। किंतु अधिकारी कौन था? अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव, उसने पाया कि वह परम सत्य पुरुषोत्तम है। दुराव रखते तो उसका कल्याण ही ना। कितने लोग थे ना, हम जो ये प्रतीक रूप में महाभारत हमारे सामने आता है, कृष्ण लीला हमारे सामने आती है।
कितने लोग थे, कैसे कैसे भाव रखने वाले थे। ही कंस भी था, कैसा भाव रखता था श्री कृष्ण के प्रति, धर्म के प्रति। हम्म। जरासंध था, उसका कैसा भाव था। लेकिन इनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। जो भी उनका अहित हुआ वो उनके भाव ने किया, इन्होंने किसी का अहित नहीं किया। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई जाती। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं। वे बोले, आज मैं वह परमहंस हो गया हूँ। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किया। कुछ देर बाद वे मन क्रम वचन से विरक्ति की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो, अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में हुए थे। मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूँ, वही स्वरूप हूँ। यदि पाना है तो मुझे दे। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु जी महाराज भी सबके सामने कहा करते थे, ओ भगवान के दूत है हम, जिस सचहु का संत है वह भगवान का दूत है। हमारे द्वारा ही उनका संदेशा मिलता है। ईसा ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मेरे पास आओ, इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे। ऐसे इस्लाम में भी बताया ना कि मैं उनका संदेश वाहक है। अतः सभी पुत्र हो सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधना साधन क्रम में चलकर पूरी करना। मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, संदेश वाहक। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे कि न किसी विचार का खंडन न मंडन, किंतु जो विरक्ति के पीछे लगे थे उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देख। स्वरूप क्या उनके शरीर को देखेगा कोई? शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। उनके स्वरूप को देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए हमें ना, वो प्रज्ञा चाहिए ना। यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखा। डांट फटकार कर उन बाह्य विचारों से हटाकर जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अनंत पूजा पद्धतियां हैं, अपने स्वरूप में लगाए। ये अद्यावधि महापुरुष के रूप में अवस्थित है। होता क्या है, ऐसे महापुरुष समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो हमारी आदत, हम अंधकार में चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से। तो हम ऐसे महापुरुष के मिलने पर भी रूढ़ियां बना लेते हैं, कुरीतियां बना लेते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण, जैसे भगवान बुद्ध ने देखिए स्पष्ट मना किया था कि मेरी मूर्ति नहीं बनेगी। हम्म? भगवान बुद्ध, तो ये हुआ कि कैसे आपको हम कैसे मानेंगे। तो उन्होंने कहा, ये वृक्ष है, इसके नीचे खाली आसन ही है, खाली स्थान है, वही है, मैं वही हूँ। उन्होंने मना किया था कि मूर्ति नहीं बनेगी, फोटो नहीं बनेगी, पूजा नहीं होगी। लेकिन मना करने के बाद भी देखो शुरू हो गया, मंदिर बनने लगे, मूर्तियां बनने लगी, चौराहे चौराहे पे बैठा दिए गए। हैं? तो महापुरुष तो कुछ बोलता है, लेकिन अंधा मनुष्य कुछ करने लगता है। हर भक्त के लिए संभव है, क्या है? इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी स्थिति गोपनीय तो थी,
किंतु अपने अनन्य भक्त पर पूर्ण अधिकारी अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित किया। हर भक्त के लिए संभव है, महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। ठीक है, चलिए, इस प्रकार ये हमारा 15वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। कल समाप्त करेंगे कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष कल देखेंगे 15वें अध्याय पर। अभी 3 ही अध्याय बचे हुए हैं, 16, 17, 18। बहुत महत्वपूर्ण है ये 3 अध्याय। हम्म, कोई प्रश्न है किसी का तो बताए। शिव संहिता हम लोग तृतीय पटल देख रहे हैं। आज दूसरी क्लास होगी तृतीय पटल में। ठीक है, आपके प्रश्न नहीं है तो यही समाप्त करते हैं। हरिओम। हरिओम सर। मिलते हैं 15 मिनट बाद।